बेटे ने मां से कहा, मां, जैसे मैं तेरा बेटा हूं वैसे ही तूने और भी बेटों को जन्म दिया होगा, और भी बेटियों को जन्म दिया होगा। तू तो धरती मां है ना, तेरी कोख से तो रोज ना जाने कितने संतान, कितने पुत्र, कितनी पुत्रियां जन्म लेती है। मां, ऐसे भी पुत्र होंगे जिन्होंने तुम्हारा गौरव बढ़ाया होगा, और ऐसे भी पुत्र होंगे जिनके होने पर तुमने सोचा होगा कि मैं निपुती रह जाती तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनसे तुम्हारा माथा कलंकित हुआ होगा। मां, मैं आज तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारे अतीत में हुए पुत्र और पुत्रियों के बारे में जानने की इच्छा रखता हूं। मां, उस बेटे का नाम मुझे बताओ जिसने तुम्हारा दिल छलनी किया है। बेटा, मेरे घावों को मत कुरेद। बेटा, जिद मत कर, क्योंकि मैं यदि अपने उस बेटे की कहानी सुनाऊं तो ना मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी, ना तू अपने आप को संभाल पाएगा। इसलिए बेटा, नहीं मां, आज तो मैं सुन करके रहूंगा। मुझे कहानी सुना मां, मुझे कथा सुना मां। बेटा, तो जिद करता है तो सुन। आज से 12 लाख साल पूर्व इसी वसुंधरा में, इसी भारत भूमि में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। अवंतिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाराज श्री वर्मा राज्य करते थे। उनके 4 कुशल, समझदार, चतुर, चालाक, होशियार मंत्री थे। बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति। चारों मंत्री चतुर थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे, होशियार थे, हर कार्य में निपुण थे, और उनकी निपुणता ही उनकी नियुक्ति का कारण बनी थी। बेटा, एक दिन अवंतिका में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का विशाल संघ आया। जब वनमाली ने आकर महाराज श्री वर्मा को मुनिराज के आगमन की सूचना दी, तो महाराज श्री वर्मा, जो कि धर्मात्मा थे, जिन धर्म पर आस्था रखते थे, सच्चे देव शास्त्र गुरु के परम भक्तों में शिरोमणि थे, उन्होंने वनमाली को पुरस्कार देने के पश्चात मुनादी पिटवा दी कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का विशाल संघ नगर में आया है। सभी नगरवासी अपने काम को, धाम को बंद करके मुनियों की सेवा करें, पूजा करें, अर्चना आराधना करें, उपासना करें, उनकी भक्ति करके पुण्य का अर्जन करें। क्या था? राज घोषणा सुनकर के सारे नगरवासी खुशी से झूम उठे।
सभी लोग अपना काम धाम छोड़ करके मुनिराजों की सेवा में लग गए। पूजा के लिए, भक्ति के लिए, आराधना के लिए, उपासना के लिए लोग विविध प्रकार की द्रव्य सामग्रियां लेकर के तपोवन जाने लगे। महाराज ने भी अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, विशाल संघ आया है, ये हमारा पुण्य का उदय है, कि हमें गुरुओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा। हर व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं लेता है। जिसके पुण्य का उदय जागृत होता है वही व्यक्ति साधुओं की सेवा कर पाता है। बाकी लोग तो घर के पास में आकर के साधु रह करके चले जाएं तो भी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। मंत्रियों, हम सभी को मुनिराज की भक्ति के लिए, उनके वंदना के लिए, उनके दर्शन के लिए तपोवन में चलना है। ये मंत्री चतुर थे, चालाक थे, होशियार थे, बुद्धिमान थे, सब कुछ था, लेकिन जिन धर्म के विद्वेषी थे उन्होंने कहा, महाराज क्या कह रहे हैं आप? कहां आप चक्रवर्ती नरेश, चक्रवर्ती सम्राट, आपकी हुकूमत है, आपकी सत्ता है, और आप उन नंगों के दर्शन करेंगे? मंत्रियों, जवान संभाल करके बोलो, वे नंगे नहीं हैं, वे परम पूजनीय दिगंबर अवस्था को धारण करने वाले वीतराग संत हैं। उनके दर्शन बंधन से हम साथी से पुण्य का अजर करेंगे। इसलिए अपने मुख से अपशब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं। राजन, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, पर हम हकीकत से वाकिफ करवा रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था वे नंगे होकर के साधु बन गए और हमारी रोटियों पर पलने लगे। मंत्रियों, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? कभी तुम दिगंबर मुनियों से मिले? अरे, जिनके पास कुछ नहीं था वे साधु नहीं बने हैं, जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़ करके वो साधु बने हैं। और तुम कहते हो वो दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी के समान थे। इसलिए राजाज्ञा है कि तुम्हें मुनियों के दर्शन के लिए मेरे साथ चलना है। राजाज्ञा के आगे तो दंडवत होना ही पड़ता है। जो आज्ञा महाराज। चारों मंत्री बिना मन के दर्शन के लिए चले। दर्शन के लिए चले। दर्शन के लिए जब गए तो वहां पर पहले ही भविष्य को पढ़ लेने की क्षमता रखने वाले कंपनाचार्य मुनिराज ने अपने संघ को आदेश दिया कि आज राजा अपने मंत्रियों के साथ दर्शन के लिए आएगा। सभी लोगों को ध्यान में बैठ जाना है। किसी को भी उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा संघ पर भयंकर उपसर्ग की संभावना। गुरु आज्ञा पालन करके सभी लोग ध्यान मग्न हो गए। यहां राजा मंत्रियों के साथ पहुंचे। मुनिराज ध्यान में हैं, राजन सबको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मुनिराज आंख उठा करके नहीं देख रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इन्होंने फिर मौके का फायदा उठाया। देखा महाराज, हमने पहले ही कहा था ये मूर्ख है, मूर्ख बुद्धू है, इनको कुछ नहीं आता है। इसी कारण से आंख बंद करके बैठे हैं ताकि आप कुछ पूछे तो जवाब ना देना पड़े। मौन लेकर के बैठे हैं, ये मूर्खों की पहचान है। राजा उस समय कुछ नहीं बोले, मुनिराज की भक्ति करते रहे। ये उकसा रहे हैं किसी भी तरह से राजा भी विद्वेषी हो जाए, लेकिन राजा तो परम धार्मिक है। उनके मन में रंच मात्र भी अश्रद्धा का भाव पैदा नहीं हुआ। वे जानते थे कि ये दिगंबर मुनि है,
ये प्रवृत्ति से मुक्त होकर के निवृत्ति की साधना, आत्मा की साधना कर रहे हैं और अपने आप में खोए हैं। धन्य है मुनिराज। राजा उनकी भक्ति करके वापस। जब रास्ते में चल रहे थे तो मंत्री लगातार उन्हें कुछ ना कुछ बोले चले जाए। इतने में सामने से आते हुए एक मुनिराज दिखाई दिए। मुनिराज को देख करके मंत्रियों ने कहा, देखो महाराज, ये तक्रपीतोयम, एक बैल और छाछ पी के चला आ रहा है। क्या कह दिया? एक बैल एक सांड पी के चला आ रहा है। ओहो हो, मुनिराज के लिए ऐसा शब्द। वे मुनिराज सुत के सागर थे, उनके लिए ऐसा। उन्होंने ये शब्द सुन लिए, इसने मुनिराज सुत सागर ने तक्रपीतोयम। जब मुनिराज पास में आए, राजन ने प्रणाम किया। मंत्री हाथ बांध करके पीछे खड़े रहे। तो मुनिराज सुत सागर ने कहा कि महाराज, लगता है आपके मंत्रियों को ज्ञान की कमी है। महाराज, तक्रपीतोयम में सबको कह रहे हैं कि छाछ पीला नहीं, छाछ तो श्वेत होता है। क्या होता है? छाछ तो श्वेत होता है। अरे पीतोयम कह रहे, पीला कह रहे। उन्होंने ऐसा बोलते हुए कहा कि लगता है कि इन्हें पांडु रोग हो गया है, इन्हें पीलिया रोग हो गया है, इसलिए इनको सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। ओहो हो, अब मंत्रियों को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा अपमान हो गया। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। मंत्री प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं और सुतसागर महाराज जवाब पर जवाब दे रहे हैं। अंतोगत्वा मंत्रियों को हाथ जोड़ना पड़ा। मंत्री राजा के साथ चले गए। यहां पर सुतसागर महाराज तपोवन में आ गए। वहां पर मंत्री अपमान में जल भुन रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इस अपमान का बदला तो लेकर के रहेंगे। वे रात होने का इंतजार कर रहे हैं कि रात में जाकर के सारे मुनियों की गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। आज खून की नदियां बहा देंगे, अपने अपमान का बदला लेकर के। ठीक है। यहां मुनिराज सुतसागर गुरुदेव के पास पहुंचे, प्रणाम किया और रास्ते में घटी घटना का जिक्र किया, सारा वृतांत सुनाया। अकंपनाचार्य ने कहा, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट। गुरुदेव क्या हो गया? बेटा, जो कुछ हुआ है उसका परिणाम पूरे संघ को भोगना पड़ेगा। गुरुदेव, मैं समझा नहीं, तुम्हारे इस कृत्य से सारे संघ पर भयंकर उपसर्ग आएगा। गुरुदेव, मैं कारण बनूं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। आप आदेश दे, प्रायश्चित दे, मुझे क्या करना है। अकंपनाचार्य ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ, जहां पर शास्त्रार्थ किया था वहीं पर जाकर के खड़े हो जाओ, योग धारण कर लो। बस यही रास्ता है संघ को बचाने का। जो आज्ञा। उल्टे पैर लौट गए। जाकर के जिस स्थान पर शास्त्रार्थ किया था वहीं पर ध्यानस्थ हो गए। यहां रात हुई और वे चारों मंत्री जिस अंधेरे का इंतजार कर रहे थे, पहले से ही वे नगर के बाहर निकल चुके थे। क्योंकि पहले परकोटा होता था, रात में दरवाजे बंद हो जाते थे, यदि रात में कोशिश करते तो निकल नहीं पाते, इसलिए रात होने से पहले चारों बाहर हो गए और द्वार बंद हो गए। अंधेरे में ये तपोवन की ओर चले। रास्ते में जहां शास्त्रार्थ हुआ था वहां पर उन्हीं मुनिराज को खड़ा देखा। उन्होंने कहा, अपना शिकार मिल गया। वे तो बेचारे बेगुनाह हैं, उन्होंने तो
बोलने की बात दूर, हमें देखा तक नहीं। सबसे पहले हम इसी का काम तमाम करते। और चारों ने मुनिराज सुतसागर को मारने का निश्चय किया। बलि ने कहा, जाओ प्रहलाद, धड़ से गर्दन अलग कर दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं मुनि हत्या का पाप। बृहस्पति, नमोची, आप बड़े हैं, आप बलि, आप जाओ, आप करो। बलि कहता, मैं अकेला क्यों करूं? हम चारों का अपमान हुआ, चारों करेंगे। बोले ठीक है। चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, अपनी हाथ में नंगी तलवार लेते हैं, एक साथ मारेंगे। एक साथ मारेंगे तो चारों को पाप भी बराबर बराबर। पापी भी पाप करता है तो पाप का हिसाब रखता है। क्या रखता है? भाई यदि लग ही रहा है तो बराबर बराबर लगे, मैं कम ज्यादा। पुण्य का और पुण्य की दौलत का बंटवारा तो सबने किया है, लेकिन पापी पाप भी बांटते हैं कि नहीं भैया, मैं अकेला तो भोगूंगा नहीं, क्योंकि उनको पता है किसका परिणाम क्या होने वाला। पता नहीं, पता है, क्योंकि यहां पर पकड़े जाएंगे तो चारों जेल जाएंगे, यहां पकड़े जाएंगे तो चारों को फांसी दंड, मृत्युदंड मिलेगा, सब कुछ होने वाला। उनको पता है इहलोक में क्या, जब इहलोक में पाप का फल सबको बराबर मिलता है तो परलोक में भी पाप का फल बराबर ही। मना कर दिया। चारों फिर तैयार हुए कि ठीक है, चारों एक साथ करते हैं। चारों दिशाओं में खड़े हो गए, अपने हाथ कमान से तलवार निकाली और निकालने के पश्चात अपने दोनों हाथ में पकड़ा, दोनों हाथ में पकड़ करके ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके नीचे मारने ही वाले थे कि वन देवता ने उन्हें कील दिया। क्या कर दिया? कील दिया। याद रखना, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर देवी देवता नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां देवी देवता, वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं, बात अलग। हम उनसे हेल्प नहीं ले पाते हैं, बात अलग। वो हमारा अच्छा नहीं करते हैं, बात अलग। वो हमारा बुरा नहीं करते, बात अलग है। लेकिन होते सब जगह है। धर्मो रक्षति रक्षतः। क्या यहां पर जो बात चल रही है, कील दिया गया। अब वो स्टेच्यू हो गए। क्या हो गए? बच्चे खेल खेलते रहे, स्टेच्यू बोल देते। अब स्टेच्यू बोले तो ऐसा, तो फिर ऐसे ही रहेगा वो। कब तक? जब तक वो टच नहीं करता कुछ होता है, हाँ कुछ बोल, तब तक वो स्टेच्यू रहेगा। ऐसा खेल, वो स्टेच्यू हो चुके, मूर्ति बन गए। सुबह हो गई। क्या हो गई? सुबह। द्वार खुल गए, नगरवासी मुनियों के दर्शन के लिए आने लगे। जैसे ही सुतसागर मुनिराज के चारों तरफ चारों मंत्रियों को नंगी तलवार लेकर के यूं खड़े देखा, सबके पसीने छूट गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो अभी मुनिराज को मार देंगे। लेकिन वे तो कीलित हैं। कानों कान खबर महाराज तक पहुंची कि महाराज आपके मंत्री बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं, मुनिराज पर तलवार तार के खड़े हैं, आप जल्दी निकल करके आइए, जल्दी पहुंचिए, बचा लीजिए मुनिराज को। लोगों को पता थोड़ी है कि एक कीलित हैं, वो तो ऐसा देख करके दूर भाग रहे, अन्यथा मुनिराज के साथ साथ किसी की हिम्मत नहीं है मंत्रियों को मना करने की। अब महाराज श्री वर्मा रथ पर सवार होकर के आते हैं, मंत्रियों को इस दशा में देखते हैं। ओहो हो, ये नराधम इस प्रकार का अधम कार्य करने के लिए तत्पर है मुनिराज पर। इन्होंने अस्त्र उठा लिए, धिक्कार है इन्हें, मैं तो इन्हें मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा मन में सोच लिया महाराज। लेकिन वो कीलित है, मुनिराज का ध्यान टूटा। मुनिराज ने वन देवता से कहा कि इनका कीलत समाप्त कर दो। वन देवता ने क्षमा याचना कर दिया, उनके हाथ नीचे हुए। अब देखना, राजा ने उन्हें मृत्युदंड सुना दिया। राजा ने मृत्युदंड सुना दिया, चारों को फांसी की सजा दे दो।
लेकिन विदान ने कहा, नहीं राजन, इन्हें क्षमा कर। गुरुदेव, ये क्षमा के हकदार नहीं। इन्होंने जो किया है, ये अपने राज्य को, उज्जैनी को, अवंतिका को, मुझे कलंकित किया है, इसलिए मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। राजन, इनका अपराध जघन्य जरूर है, लेकिन क्षमा कर देने जैसा है। राजा ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप कहते हैं तो मैं इन्हें क्षमा करता हूं, मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन अब मैं इन्हें अपने यहां पर मंत्री के पद पर नहीं रखूंगा। आज ही मैं इन्हें देश निकाला देता हूं, आज मैं इन्हें, और उनका सिर मुंडाकर, मुंह काला करके, गधे में बिठा करके उन्हें मारते पीटते हुए देश के बाहर निकाल दिया। संघ बच गया, संघ बच गया, लेकिन संघ के साथ साथ वो पापी भी बच गए, पापी भी बच गए। गुरुदेव की करुणा से, गुरुदेव की चाणक्य नीति यदि हम यहां रखते हैं तो वो कहते हैं दुष्टों का जड़ मूल से नाश कर देना चाहिए। यदि ये जरा भी रह जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए आज नहीं तो कल मुसीबत के कारण। ये चाणक्य रीति है। चाणक्य जब एक सुयोग्य शिष्य की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने जहां कांटे का वृक्ष था उसे जड़ से उखाड़ रहे थे। उनसे कहा कि इसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत क्या है, कांटे का पेड़ काट दिया बहुत है। बोले नहीं, इसे जड़ से उखाड़ना जरूरी है, और जो धन देव है इसे भी जड़ मूल से उठा करके फेंकना जरूरी। तो इसीलिए बात महाराज ने तो मृत्युदंड की कही थी, लेकिन विराज के कारण क्षमा याचना मिल गई, संघ बच गया और वो चारों दुष्ट भी बच गए। अब वो देश से निकल तो गए, लेकिन उनके मन में पाप भरा है, अपमानित है, लज्जित है, सब दुखी। चलो चलते 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 चारों हस्तिनापुर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में महाराज पद्मराय राज्य करते थे। महाराज पद्मराय वहां पहुंचने के पश्चात इन्होंने फिर छल का सहारा लिया। जिसके पास बल कम होता है वो छल का सहारा ज्यादा लेता है, या फिर कभी कभी बलवान भी छलिया को छल का ही से ही जवाब देता है। वही हुआ। ये छली थे, मन में पाप था। हस्तिनापुर नरेश की जय हो, महाराज पद्मराय की जय हो। ऐसा जयकार करते हुए उन्होंने सभा में प्रवेश किया। कौन हो, कहां से आए? बस आपके सेवक हैं और आपकी सेवा के लिए आए हैं, बस यही हमारा परिचय है। आपके सेवक है और आपकी सेवा ही हमारा धर्म है, बस यही हमारा परिचय है। आप यदि किसी कष्ट में हो, कोई तकलीफ हो, तो सेवकों को आज्ञा करें, आपका कार्य हम पलक झपकते करें। महाराज पद्मराय सिंहबल नाम के राजा से दुखी थे। वो आए दिनों हस्तिनापुर पर आक्रमण करता था। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे दुख समाप्त कर सकते हो, मेरा एक दुख है, परेशानी है। पास के राज्य में सिंहबल नाम का राजा राज्य करता है, बस वह मेरी मार्ग का मेरे सबसे बड़ी बाधा है। आप समझिए कि आपकी बाधा समाप्त हुई। और वो सीधे महाराज सिंहबल के द्वार पर पहुंचे। महाराज सिंहबल की जय हो। अरे यहां महाराज पद्म की जय कर रहे थे,
हम उनकी जय जय। कौन हो? बस आपके सेवक है और आपकी सेवा के लिए हम आपके चरणों में उपस्थित हुए। क्या सेवा कर सकते हैं आप? उन्होंने कहा कुछ बातें सबके सामने नहीं कही जाती, गुप्त बातों को गुप्त स्थान पर ही करना समझदारी है। क्योंकि हमने सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। महाराज, हम आपके ही उपवन में छावनी बनाकर के रुके हुए हैं। आप यदि चाहते हैं कि हस्तिनापुर आपका राज्य हो जाए तो हमारे पास ऐसा सूत्र है, ऐसे उपाय हैं कि पलक झपकते हस्तिनापुर आपका और पद्मराय आपके चरणों में। पर अकेले में आप वहां पर आए तो हम मंत्रणा करेंगे। तो महाराज याद रखिएगा, वहां पर सेना लेकर, सैनिक लेकर के मत आइए, अकेले ही आना है। ठीक है। ये अपने छावनी में पहुंच गए। यहां महाराज सिंहबल सबको साथ लेकर के चले, लेकिन आधे रास्ते पर सबको ही रोक दिया और स्वयं अकेले उनकी छावनी में पहुंचे। वहां पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी थी। पहुंचने के साथ ही इतना अवसर ही नहीं दिया, उन्हें बंधक बना लिया, उनका मुंह बंद कर दिया और गुप्त रास्ते से लेकर के हस्तिनापुर चले गए। यहां पर सारी सेना, सेनापति, सैनिक जो थे सब इंतजार कर रहे कि महाराज की विशेष गुप्त मंत्रणा चल रही है और वे वहां से निकल चुके। हस्तिनापुर पहुंच गए और ले जाकर के महाराज पद्मराय के चरणों में सिंहबल को पटक दिया। लीजिए, ये आपका शत्रु आपके चरणों में है, जो दंड देना है दंड दीजिए, जो चाहते हैं वो करिए। पद्मराय तो दंग रह गए, मेरी जिंदगी निकल गई। मैं सिंहबल के बल के सामने हमेशा निर्बल बना रहा और इन्होंने देखते देखते वह काम कर दिया। बस क्या था, यहां पर सिंहबल चरणों में है। सिंहबल से बातचीत हुई महाराज पद्मराय की और उसे डरा करके, धमका करके उन्होंने कहा कि आज के बाद हस्तिनापुर पर दृष्टि मत उठाना। ऐसा कह करके सासम्मान छोड़ दिया। बस यहां पर खुश होकर के राजा ने उन चारों को मंत्री बनाया और मंत्री बना करके वचन भी दे दिया कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूं। बहुत होशियार था वाली। उसने कहा कि महाराज, आपकी करुणा अथाह है, आपका क्या कहा जाए। आपने हमें मंत्री पद से नवाजा, यही हमारे लिए बहुत है, लेकिन ये वचन जो है आप अपने पास सुरक्षित रखिए, जरूरत पड़ने पर हम कभी मांग लेंगे। बात आई गई हो गई। हस्तिनापुर का राज निष्कंटक हो गया। चारों मंत्री अपनी योग्यता से राज्य का संचालन करते रहे। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। एक दिन बनमाली ने आकर के सूचना दी, महाराज तपोवन में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज आए। महाराज को कहा जा रहा है और कान इनके खड़े हो गए। नाम सुना हुआ है अकंपनाचार और संख्या भी सुनी है 700। महाराज ने खुश होकर के बनमाली को पुरस्कार दे दिया और कहा, मंत्रियों मुनिराज आए हैं, अब इनकी सेवा की तैयारी करो। जी महाराज, सेवा होगी, आप जैसा कहेंगे वैसा। और ये तत्क्षण निकल करके अपने मंत्रणा कक्ष में पहुंचे। वहां जाकर के चारों ने कहा कि यदि उन्होंने पहचान लिया तो वहां तो बच गए थे, यहां पर कुछ नहीं हो सकता है, मौत ही है। इसलिए महाराज ने वचन दे रखा है, वचन मांगने का वक्त आ गया है।
हम महाराज से